स्कूल के बाद लड़की ने एक अजीब साया देखा। एक औरत जिसने 42 नंबर के लाल हाई हील्स पहने थे बारिश में भीग रही थी। लड़की ने अच्छे दिल से उस औरत के लिए छाता पकड़ा और अगले ही पल भयानक घटना घटी। औरत के बाल झड़ने लगे और उसका शरीर लगातार बढ़ने लगा। लाल हाई हील्स औरत का वजन सहन नहीं कर पाई और इधर उधर। स्कूल के बाद लड़की ने एक अजीब साया देखा। एक औरत जिसने 42 नंबर के लाल हाई हील्स पहने थे बारिश में भीग रही थी। लड़की ने अच्छे दिल से उस औरत के लिए छाता पकड़ा और अगले ही पल भयानक घटना घटी। औरत के बाल झड़ने लगे और उसका शरीर लगातार बढ़ने लगा। लाल हाई हील्स औरत का वजन सहन नहीं कर पाई और इधर उधर झुकने लगी, जिसके चलने में मुश्किल होने लगी। लड़की डर के मारे वहीं खड़ी रह गई और हिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। औरत का सिर धीरे धीरे 360 डिग्री घूमा और उसने भयानक नजरों से लड़की को देखा। लड़की ने बहाना बनाया कि उसकी माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया है और वह तेजी से भाग गई, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज तेज होती गई। पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत शरीर मोड़ते हुए पीछा कर रही थी। लाइटिंग शॉप के मालिक ने एक जोरदार चीख सुनी और फिर दौड़ती हुई लड़की को देखा। धीरे धीरे उसने अपने चश्मे उतारे और ध्यान से चारों ओर देखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि औरत ने अपने कदम रोक दिए और वापस लौट गई और उसकी ऊंचाई भी धीरे धीरे सामान्य हो गई। स्कूल के बाद लड़की ने एक अजीब साया देखा। एक औरत जिसने 42 नंबर के लाल हाई हील्स पहने थे बारिश में भीग रही थी। लड़की ने अच्छे दिल से उस औरत के लिए छाता पकड़ा और अगले ही पल भयानक घटना घटी। औरत के बाल झड़ने लगे और उसका शरीर लगातार बढ़ने लगा। लाल हाई हील्स औरत का वजन सहन नहीं कर पाई और इधर उधर झुकने लगी, जिसके चलने में मुश्किल होने लगी। लड़की डर के मारे वहीं खड़ी रह गई और हिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। औरत का सिर धीरे धीरे 360 डिग्री घूमा और उसने भयानक नजरों से लड़की को देखा। लड़की ने बहाना बनाया कि उसकी माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया है और वह तेजी से भाग गई, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज तेज होती गई। पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत शरीर मोड़ते हुए पीछा कर रही थी। लाइटिंग शॉप के मालिक ने एक जोरदार चीख सुनी और फिर दौड़ती हुई लड़की को देखा। धीरे धीरे उसने अपने चश्मे उतारे और ध्यान से चारों ओर देखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि औरत ने अपने कदम रोक दिए और वापस लौट गई और उसकी ऊंचाई भी धीरे धीरे सामान्य हो गई। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। चश्मे वाला आदमी रोज काम से लौटते समय स्टेशन पर सफेद कपड़े पहने औरत को बेंच पर बैठे दिखता था। शुरू में उसने नजरअंदाज किया। अगले दिन काम से लौटे समय औरत फिर से उसी मुद्रा में बेंच पर बैठी थी, जिससे चश्मे वाले आदमी को इतना डर लगा कि वह तुरंत खड़ा हो गया। उसने सोचा कि यह बस का इंतजार